आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री जन मन योजना और झारखंड में खेल गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले सोमवार को जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत देश भर के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई। पेश है पीएम जनमन योजना पर एक रिपोर्ट। हिमालय की चोटी से लेकर अंडमान निकोबार तक भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। उन जनजातियों में 75 जनजातियां ऐसी हैं जो बाकी जनजातियों से बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 23,000 गांवों में रहने वाले इन 15 लाख अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति परिवारों के सदस्यों की संख्या लगभग 39 लाख है। ये जनजातीय समुदाय जो अभी तक अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे, उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी झारखंड से एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पिछले 2 माह में 100 से अधिक जिलों में 7,500 से अधिक कैंप लगाए गए हैं, जिनमें आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता बनाए जा रहे हैं ताकि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं से वंचित ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल सके। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विगत 2 माह में 4,700 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें अब तक 1 लाख लाभार्थियों को पक्के घर और 400 से अधिक अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में 1200 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। साथ ही 100 छात्रावास, 900 आंगनवाड़ी, 100 मेडिकल यूनिट, 400 मल्टीपर्पज सेंटर और 400 वन धन केंद्र, 6,500 से ज्यादा टोलों में 70,000 से ज्यादा घरों में बिजली की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 500 गांवों के लिए 200 से ज्यादा मोबाइल टावर भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे इन सुदूरवर्ती गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हर घर नल पहुंचाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जनजातीय सशक्तिकरण, गौरवशाली भारत के संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना एक दूरगामी पहल है, जो जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों के लाभार्थियों से योजना के संबंध में संवाद भी किया। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने गुमला की लाभार्थी शशि किरण से खास बातचीत की। जोहार सर। जोहार जोहार शशि जी, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम शशि किरण ब्रिजिया है। मैं टोटवा पानी, पोस्ट चौबीपार, थाना बिशनपुर, जिला गुमला, राज्य की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में 7 लोग हैं सर। मैं, मेरा पति, 2 बेटा बेटी और एक भाई और माता पिता हैं। मैं समूह में जुड़ी हूँ और फोटोकॉपी मशीन खरीदी हूँ सर, और सिलाई मशीन
और कृषि का कार्य में काम करती हूँ। अच्छा शशि जी, आपके परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिली थी और जनमन में कौन से नए लाभ मिल रहे हैं? आपको पक्के घर का पैसा मिला है, आप लोग घर सर, कैसे बनाएंगे? सर हमें हमारे गांव में रोड मिली है, हर घर जल योजना के तहत पानी मिला है सर, और बिजली मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमारे पापा को पैसा मिला है सर, और पीएम जनमन के तहत सर अभी मेरी माँ का पीएम आवास स्वीकृत हुआ है। मेरा केसीसी लोन हो चुका है सर, और मैं सर वंदन विकास केंद्र में जुड़ चुकी हूँ। शशि जी, आपको सहायता समूह में जो लोन मिला है उससे आपका क्या व्यवसाय कर रही हैं आप? जी सर, मैं सहायता समूह से मुझे लोन मिला है। उस लोन से मैं अभी फोटोकॉपी मशीन ली हूँ सर, उसमें आधार कार्ड, पासबुक, रसीद, खतियान इस सब का फोटोकॉपी करती हूँ। हमारे क्षेत्र में ऐसा फोटोकॉपी मशीन 1-2 है सर, और हमारा इलाका पठार क्षेत्र पड़ता है, सुदूरवर्ती गांव है सर बिशुनपुर प्रखंड से। पर मैं सर खरीदी हूँ और अपने लोगों को इस सब कार्य में मदद कर रही हूँ। अच्छा शशि जी, बंधन केंद्र किस तरह से व्यवसाय में आपकी मदद करेगा? सर हमारे समूह का नाम एकता आजीविका सखी मंडल है, और हमारे समूह में 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य में है सर, और हम लोगों ने दोना पत्तल और अचार का सर ट्रेनिंग लेने का कौशल विकास मंत्रालय से लेंगे सर, और हम वंदन विकास के माध्यम से हम बेचेंगे सर। तो अचार किस किस चीज का अचार बनाते हो? आम का अचार बनाते हैं सर। और किस किस आम का अचार, आंवला का अचार, हमारे गांव में कटहल है सर, कटहल का अचार सर, महुआ का अचार। अच्छा, अचार कितना बिकता है आपका? सर यहाँ पे अचार बहुत बिकता है सर, हमारे नेतरहाट क्षेत्र पड़ता है, और नेतरहाट क्षेत्र में बहुत लोग घूमने आते हैं सर। चलिए, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस बात का संतोष है कि आपके गांव में योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। सरकार की योजनाएं लाभार्थी के पास पहुंच रही है। यह बात अब जमीन पर दिख रही है। जी सर, स्किल डेवलपमेंट हो, मूलभूत सुविधाओं का विकास हो, खेती या पशुपालन हो, हर क्षेत्र में नीचे तक आखिरी गांव तक अब काम पहुंच रहा है। पीएम जनमन के द्वारा इसकी गति कई गुना बढ़ गई है। हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार यही कोशिश है कि हर योजना के जो हकदार है उस लाभार्थी तक आसानी से पहुंचे। तो इसी बात को लेकर के आप सब आगे बढ़े, यही मेरी अपेक्षा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य अत्यधिक पिछड़े जनजातीय लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। आज एक और जब अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, तो दूसरी ओर 1 लाख मेरे इन जनजातीय परिवार, अति पिछड़े जनजातीय परिवार, उनके घर दिवाली मन रही है। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज से आपके घरों का काम शुरू होने जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी मकान का काम कीजिए। बीच में बारिश आ जाए तो भी अभी से तैयारी कर लीजिए। पक्का कर लीजिए कि इस बार दिवाली अपने पक्के नए घर में मनानी है। सरकार आप तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे, यही पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। इधर गुमला जिले के बिशुनपुर में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस योजना से दुर्गम और सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले वंचित लोगों को पक्के मकान, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मिशन में कुछ अभिनव कदम, इनोवेटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं। ट्राइफेड के माध्यम से अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण को बेहतर बनाया जा सके और उसका लाभ सीधे तरीके से पीबीटीजी परिवारों को सशक्तिकरण करने के लिए बेहतर परिणाम आए। ट्राइफेड और आईटीसी के साथ मिलकर जनजातीय उत्पादों को विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए यूएनडीपी के साथ
वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो ड्राइंग स्प्रिंग, जो प्राकृतिक जल स्रोत है, उसका भी पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है। विकसित भारत संकल्प को आज 2 महीने हो गए हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी 2,17,000 गांव तक पहुंच चुकी है। ट्राइबल एरिया में जो सिकिल से एनीमिया की जो समस्या है, उसका अस्थायी समाधान हो सके। आइए हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को साकार करें। राजधानी रांची में इस सप्ताह खेल गतिविधियां जोरों पर रहीं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन द्वारा राजधानी रांची के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर मैच का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का समापन कल हुआ, जिसके फाइनल मैच में जर्मनी ने यूएसए की टीम को 2-0 से पराजित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेता टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किया। इधर राज्य के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें झारखंड समेत 21 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन गुरुवार को खिलाड़ियों के मार्च पास्ट से किया गया। उद्घाटन समारोह में झारखंड सरकार द्वारा खेलकूद की गतिविधियों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। समग्र विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार ने खेलों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है, जिससे युवा प्रतिभाओं को पनपने के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो सके। प्रमुख पहलों में से एक स्कूलों में खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को उचित सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध हों। खेलो झारखंड के माध्यम से अंतर विद्यालय और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए गए हैं, जिसमें लगभग 35,000 स्कूलों के करीब 50 लाख बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में SGFI के दौरान पदकों की संख्या जहां 13 थी, 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में बढ़कर 46 हो चुकी है, जिसमें 11 गोल्ड, 15 सिल्वर, 20 ब्रोंज है। तो आइए इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बने और खेल के इस महाकुंभ का हिस्सा बने। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने झारखंड में प्रतियोगिता आयोजन के लिए हॉकी फेडरेशन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, 67वां राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जो 6 स्पर्धा में यहाँ खेला जाएगा, SJFI को धन्यवाद देता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ हम लोग आपको हर तरह का सहयोग हम लोग करने के लिए, देने के लिए तैयार है। अभी हमारी सरकार पहला क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक जो स्कूल है उसमें 5,000 रुपया और 8वां से 12वीं तक उसको 7,500 रुपया खेल के सामग्री के तौर पर दिया जा रहा है। और आप देखते होंगे अभी झारखंड में एक से एक खेल हम लोग करा रहे हैं। अभी आप ओलंपिक क्वालिफाइंग मैच, इसमें 8 टीम विदेशी टीम है। खेल के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में हमारी सरकार लगी हुई है। जो भी जिस भी प्रदेश से आए हैं, सभी बच्चों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग खेल के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन करें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।